नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मजरा झुंडी में कराए गए कटान रोधी कार्य का डीएम ने किया निरीक्षण। कृषकों से पूछा, इस क्षेत्र में पॉपुलर की खेती क्यों पॉपुलर है। ग्रामवासियों से रोजमर्रा की जिंदगी का जाना हाल। बाढ़ के दौरान किसी ग्रामवासी को नहीं होगी दुश्वारी। बाढ़ से बचाव व राहत कार्यों के लिए जिला प्रशासन तैयार। जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संभावित बाढ़ एवं कटान से बचाव हेतु संचालित परियोजनाओं तथा राहत एवं बचाव कार्यों के संचालन हेतु की गई तैयारियों का जायजा लेने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मोनिका रानी ने सरयू नदी की बाढ़ से प्रभावित होने वाले जिले के दूरस्थ क्षेत्र स्थित ग्राम चौकसहार के मजरा झुंडी व अन्य क्षेत्रों का भ्रमण किया। चौकसहार के मंजरा झुंडी में रुपए 469.68 लाख की लागत सरयू नदी के दाएं तट पर स्थित ग्राम सूमह परागी, बेली, झुंडी, गढ़रियनपुरवा, अहिरनपुरवा, चौकसहार एवं चमारनपुरवा की सुरक्षा हेतु कराए गए कटान रोधी कार्य से 207 घरों के लगभग 14,550 की जनसंख्या तथा 4,980.50 हेक्टेयर कृषि भूमि की सुरक्षा होगी। निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद ग्रामवासियों से डीएम ने बच्चों की शिक्षा दीक्षा, जीविकोपार्जन के संसाधनों, बाढ़ के दौरान प्राय होने वाली कठिनाइयों, आवागमन के संसाधनों के साथ साथ खेतीबाड़ी व स्थानीय उपज के बारे में जानकारी प्राप्त की। डीएम ने ग्रामवासियों से भी ये पूछा कि गत वर्ष आई बाढ़ में किसी प्रभावित व्यक्ति के मुआवजे इत्यादि की कोई धनराशि तो बकाया नहीं है। ग्रामवासियों ने बताया कि सभी प्रभावित व्यक्तियों क्षतिपूर्ति का भुगतान समय से हो गया है। डीएम ने स्थानीय लोगों से ये भी पूछा कि इस क्षेत्र में पॉपुलर की खेती बहुत पॉपुलर है, इसकी बिक्री की क्या व्यवस्था है। इस पर लोगों ने डीएम को बताया कि बिक्री में कोई दुश्वारी नहीं है, ठेकेदार खेत में लगे पेड़ों को खरीद लेते हैं। यहाँ पर ग्रामवासियों ने ये भी बताया कि ग्राम पंचायत चौकसहार में 30 मजरे हैं, जिसमें से 18 मजरे नदी के इस पार हैं, परंतु ग्रामवासियों को खाद्यान्न लेने नदी के उस पार जाना पड़ता है, जिस कारण कार्ड धारकों को दुश्वारी होती है। डीएम ने इस संबंध में एसडीएम को निर्देश दिया कि ग्रामवासियों की समस्या का समाधान करा दिया जाए। डीएम ने नायब तहसीलदार नानपारा को निर्देश दिया, ग्रामवासियों के आवागमन के लिए नाव की संख्या बढ़ा दी जाए। साथ ही ग्रामवासियों को क्षमता से अधिक सवारी न करने की नसीहत भी दी। साथ ही क्षेत्रीय लेखपाल से डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में फसल के सर्वे इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की। लेखपाल ने बताया कि फसलों का सर्वे कर लिया गया है। विद्युत आपूर्ति के बारे में पूछने पर लोगों ने लो वोल्टेज की बात बताई। डीएम ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को समस्या का समाधान कराए जाने के निर्देश दिए। डीएम ने मौके पर मौजूद उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पशुओं का 100% टीकाकरण करा दिया जाए। यहाँ पर डीएम ने ग्रामवासियों से इस बात की भी जानकारी प्राप्त की कि गत वर्ष आई बाढ़ में किसी प्रभावित व्यक्ति के मुआवजे इत्यादि की कोई धनराशि तो बकाया नहीं है। ग्राम भ्रमण के दौरान डीएम ने श्रीमती पूजा पत्नी प्रमोद के 2 वर्षीय पुत्र शिवम को देखकर टीकाकरण एवं पुष्टाहार वितरण के बारे में पूछने पर बताया कि आशा व एएनएम दीदी गांव में टीकाकरण के लिए आती हैं तथा आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा मानक के अनुसार पुष्टाहार व अन्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इसके उपरांत डीएम ने खरखट्टनपुरवा पहुंचकर ग्रामवासियों से वार्ता कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी शिवपुर डॉक्टर नलिन राजा, बीडीओ शिवपुर राजेंद्र प्रसाद, सीडीपीओ राम स्वरूप मौर्य, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसबी यादव, नायब तहसीलदार नानपारा हर्षित पांडे, थाना अध्यक्ष खेरीघाट संजय कुमार, क्षेत्रीय लेखपाल पंकज सहित अन्य संबंधित मौजूद रहे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।